20 मिनट में सुबह की 50 शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा 440 वाट का झटका। जी हां, तमाम विपक्षी दल और कांग्रेस की बन गई बात। बीजेपी ने शुरू किया अपना धमकाना वाला प्लान। आखिरकार क्यों दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा किसान मुद्दे पर। तमाम किसान दोस्तों हुए एकजुट। राकेश टिकैत, गुरुनाम चांदनी भी आए संगठनों के साथ। और कैसे दोस्तों ध्रुव राठी के एक वीडियो ने बीजेपी में मचा दिया हड़कंप। कैसे बीजेपी के जो चुनावी चंदा दोस्तों सीक्रेट बॉन्ड है उसकी पोल खोल दी है कांग्रेस ने। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले बीजेपी को लगा 440 वाट का झटका। जी हां, आपको बता दे चले किसानों ने खोल दिया मोर्चा। कहा किसानों के लिए काला दिन है, ये सरकार नहीं बल्कि किसान विरोधी सरकार है। दरअसल दोस्तों एक किसान की जान जाने के बाद लगातार हंगामा मचा हुआ है। 22 साल के किसान दोस्तों हरियाणा की गोलीबारी में मारे गए, जिसके बाद लगातार हंगामा मचा हुआ है। किसानों को सरकार ने 5वें दौर की बैठक का न्योता दिया, लेकिन किसानों ने इस न्योते को ठुकरा दिया। किसानों का कहना है कि हमारा मन बहुत दुखी है। एक युवा जो हमारे बीच था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, दूसरी तरफ वो हमारे किसान भाइयों के ऊपर गोलियां चला रही है। आपको बता दें किसानों ने कहा कि बातचीत का ढोंग बंद कर दे सरकार, हम अभी कोई बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि उस किसान के साथ जो हुआ है उस चीज़ को हम नहीं भूलेंगे। ऐसा दूसरी तरफ आपको बता दें दोस्तों अब सरकार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में सरकार के खिलाफ जो किसान है वो मोर्चा खोल कर बैठे। साफ दिखाई देता है दोस्तों आने वाले समय में सरकार को बदलना तय है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर फट पड़े राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा इस देश की जनता बीजेपी को कभी माफ़ नहीं करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि देश का किसान परेशान है। देश के गरीब के पास दोस्तों आप समझिए खरीदने को पैसा नहीं है, अनाज वनाज खरीदने तक को। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि महंगाई आज दोगुना हो चुकी है। जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं दोस्तों वो लोग ये ज़रूर सोचें कि आज बीजेपी ने जो महंगाई फैलाई है उसकी जिम्मेदार वो अंधभक्त हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं। अंधभक्त इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये लोग वही हैं जब कांग्रेस की थोड़ी सी महंगाई बढ़ जाती थी तो ये कहते थे कि देखो कांग्रेस ने महंगाई बढ़ा दी, और सब लोग ट्वीट करते थे। अमिताभ बच्चन से लेकर तो अक्षय कुमार तक कांग्रेस पर ताना मारते थे कि आज मैं साइकिल से आया। अनुपम खेर भी इसमें शामिल थे। लेकिन दोस्तों आज बड़े से लेकर वो अंधभक्त छोटे अंधभक्त तक इसमें शामिल है। जो लोग आज बीजेपी अगर दाम बढ़ाती है तो कहते हैं कि अरे मोदी जी ने किया है तो कुछ अच्छा सोच कर ही की हो, महंगाई बढ़ाई होगी, इससे देश का विकास ही हो रहा है। मतलब आप समझिए जब विकास नहीं हो रहा था, इसे कहते हैं अंधभक्ति कि अपनी मन मुताबिक सरकार आ जाए तो भले ही महंगाई बढ़े। आपको बता दें चले दोस्तों ध्रुव राठी के एक वीडियो ने मोदी सरकार की खोल दी पोल। कैसे ध्रुव राठी का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पे वायरल। दरअसल दोस्तों ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप सच में आपको देश की चिंता है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। और दोस्तों ध्रुव राठी ने 30 से 40 सेकंड में बीजेपी की ऐसी पोल खोली जिसको मैं मानता हूँ बेस्ट वीडियो ध्रुव राठी का। आपको बता दें इस वीडियो में ध्रुव राठी ने बताया कि कैसे मोदी सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके, ये बात जरा गौर से सुनिए दोस्तों, देश कैसे वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ता चाह रहा है। जी हाँ, आपने वो तो सुना होगा वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब कि अब एक सारे जितने भी इलेक्शन होते हैं लोकसभा के राज्यसभा के सब एक साथ कराए जाएंगे। ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है। लेकिन दोस्तों ये देश वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। इस देश में अगर देखा जाए दोस्तों तो अब बहुत कम जगह ऐसी सरकारें बची हैं जो खास करके विपक्ष की हैं। ज़्यादातर जगह सब जगह बीजेपी ने कब्जा कर लिया। ध्रुव राठी ने बताया कि बीजेपी के कंट्रोल में ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दोस्तों तमाम संस्थाएं हैं। बीजेपी इनका दुरुपयोग कर तमाम विपक्ष को ख़त्म कर रही है। अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया, एकमात्र ऐसा चैनल जिसमें रविश कुमार सच्ची न्यूज़ें पेश किया करते थे। उसके बाद एक एक कर एनडीटीवी से तमाम पत्रकारों ने अपनी जॉबों को छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर दोस्तों गोदी मीडिया बनाया जा रहा था उस चैनल को भी। ऐसे कर के दोस्तों ये एनडीटीवी ख़त्म हो गया। उसके बाद दोस्तों यही नहीं, एलजी ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। सरकार तो केजरीवाल की है लेकिन दिल्ली में एलजी का ऑर्डर चलता है।
इस तरीके की तमाम चीज़ें ध्रुव राठी ने बताई, जैसे कि राहुल गांधी को सस्पेंड करना, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना, कांग्रेस को ख़त्म करना, सरकारें गिराना, तमाम विपक्ष की सरकारें गिराना। तो इसको कुल मिलाकर ध्रुव राठी ने कहा वन नेशन वन पार्टी की तरफ देश बढ़ रहा है, यानी कि बीजेपी की तरफ। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल सरकार को सुधारना हमें आता है, सत्ता भी बदलेगी और सरकार के इस कानून को भी बदलेंगे हम। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को पूरी तरीके से आड़े हाथ ले लिया है। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि फिलहाल आने वाले समय में हम देश की जो खास कर दोस्तों जो एक उनकी आइडियोलॉजी है किसानों की, उसको जो ख़त्म किया जा रहा है उसको बचाया जाएगा। राकेश टिकैत, गुरुनाम चढ़ूनी सब एक साथ आ गए दोस्तों। दरअसल आपको बता दें कई किसान संगठन टूट गए थे, लेकिन किसान की मौत होने के बाद तमाम संगठन 11 संगठन एक साथ आ गए, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है। अब आर पार की लड़ाई है दोस्तों। एक बार किसानों ने 1.5 साल तक धरना दिया, इस बार फिर से एक बार किसान सड़कों पर उतरा है दोस्तों। और यकीन मानिए जब जब किसान सड़कों पर उतरा है तब सरकार की फजीहत हुई है। एक बार फिर से सरकार मुसीबत में फंसने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश का किसान परेशान है, उसके ऊपर लाठियां, आंसू गैस के गोलियां तक दागी जा रही हैं, जिसको लेकर इस देश का किसान काफ़ी परेशान है। किसानों ने कई बार ये ऐलान किया है कि वो सरकार के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियां ऐसी हैं दोस्तों कि किसानों को खिलाफ होना पड़ा। आप समझिए हरियाणा पुलिस ने बेखौफ होकर गोलियां चलाईं, एक किसान को गोली लगी, वो वहीं पर मर गया। और ये पहली मौत नहीं है, पहले आंदोलन में 765 किसान मारे गए थे। प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी एक ट्वीट तक नहीं किया कि मेरी वजह से उन किसानों की जान गई है। और इसको लेकर सत्यपाल मलिक ने खुलासा भी किया था, जिसके बाद आपने देखा ही कि सत्यपाल मलिक के घर पर अभी परसों ईडी सीबीआई के छापे पड़ गए। तो जो भी मोदी सरकार की पोल खोलने का काम कर रहा है आजकल, उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसीलिए ध्रुव राठी ने इसको वन नेशन वन पार्टी नाम भी दिया था। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी मुश्किलें कांग्रेस के साथ तमाम विपक्ष की बनी बात दोस्तों। पहले अखिलेश यादव से डील तय हो गई दोस्तों इंडिया गठबंधन की, और उसके बाद आपको बताते चले कांग्रेस ने जो है यहाँ पर तमाम जितनी भी विपक्ष पार्टियाँ हैं, खास कर आपको बताते चलें पहले क्योंकि अखिलेश यादव से बात बनी, और उसके बाद केजरीवाल और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस में भी बात बन गई, जहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 पर तो कांग्रेस 3 पर चुनाव लड़ेगी। ऐसा दूसरी तरफ आपको बताते चलें आम आदमी पार्टी कांग्रेस में डील डन होने के बाद अब ममता बनर्जी से भी बताया जा रहा है डील लॉक हो चुकी है। ममता बनर्जी ने भी अपने तेवर थोड़े से नरम कर दिए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों इंडिया गठबंधन अगर मजबूती से लड़ा तो बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। जिस दिन बीजेपी सत्ता से हट गई उस दिन समझ लीजिए देश दोस्तों एक ऐसी चीज़ से बाहर निकलेगा जैसे अंग्रेज़ों ने कब्जा नहीं कर लिया था, बस वैसे ही अभी कब्जा बीजेपी ने देश पर कर रखा है। आपको बता दें चले दोस्तों, मृतक किसान के आप समझिए मृतक किसान की फैमिली ने मुआवजा लेने से किया इनकार, कहा नहीं चाहिए तुम्हारा 1 करोड़ मुआवजा, रखो अपने पास, तुम हरियाणा पुलिस पर करो, हरियाणा सरकार पर हो एफआईआर दर्ज, उसके बाद ही हम कोई बात करेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें जो किसान मारा गया है उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा रहा था, लेकिन किसान के परिवार ने मना कर दिया। आपको बता दें अब ये तो कहा जा रहा है कितना दिया जा रहा था, क्लियरली इसका भी कोई खुलासा नहीं है, लेकिन जो भी मुआवजा दिया जा रहा था दोस्तों किसान के परिवार ने उसे लेने से इनकार कर दिया है। आपको बताते चले किसान के परिवार ने कहा हमें नहीं चाहिए तुम्हारा मुआवजा, हमें चाहिए कि हरियाणा पुलिस पर, हरियाणा सरकार पर एफआईआर दर्ज की जाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले 22 से 23 साल के किसान की जान चली गई, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ बॉर्डर पर। सीधी सी बात यह है कि किसान को मारने के आरोप बीजेपी पे पहले भी लगे हैं और एक बार फिर से बीजेपी घिर गई है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि बीजेपी इस तरीके के कारनामे आए दिन करती है, सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी